अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त है कि रेमेडी लेकर आई हूँ। आज रेसिपी नहीं है, अच्छा रेमेडी है आप लोगों के लिए और स्पेशल जो है वो मेरे व्यूवर्स जो देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी सी रेमेडी है। ये घर पर बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। अपने बालों को ईद से पहले पहले अच्छा सा कर लेंगे, बहुत से काम होंगे, बहुत सी सफाइयाँ भी करनी होंगी ख़ातूनों को, मेरी बहनों को। तो फिर हम उससे पहले पहले अपने जो हेयर है उनकी ज़रा केयर कर लें। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ले ली है भिंडियाँ, अच्छे से धो लें इसको। इसके अंदर पानी ऐड कर देना है और पानी इतना ऐड करना है कि ये भिगो हो जाए, ठीक है। मतलब कि ये फुल हो जाए, भिंडियाँ इसके अंदर अच्छे से डिप हो जाएं। चावल आप लोगों ने डाल लेने हैं जितनी आप लोग बनाना चाहते हैं, ठीक है। ये देखें, पानी इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और जब तक इसको पकाना है, जब तक ये लेसदार ना हो जाए, स्टार्च ना हो जाए। अच्छा, मैंने यहाँ पर साबुत ले लिए हैं, मेरे पास अवेलेबल ये थे। आप लोग इसके अंदर कोई भी चावल यूज़ कर सकते हैं जिनका स्टार्च ज़्यादा हो, और भिंडियों का तो वैसे भी ज़्यादा होता है। अच्छा, फिर उसके बाद इसको अच्छे से पका कर स्ट्रेन कर लेना है। ये जालीदार चीज़ इसके साथ किसी भी जो आटे वाली छन्नी होती है उससे भी कर सकते हैं। अच्छा, ये देखिए, यहाँ से इसका पानी हम लोगों ने निकाल लिया है। इसके अंदर 1 टेबलस्पून शैम्पू डालकर शैम्पू वाली बोतल खाली कर लें और उसके अंदर इसको ऐड कर दें। तकरीबन 1 दिन छोड़कर 1 दिन इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा बिज़ी हैं तो फिर आप लोग इसको 1 हफ़्ते में एक बार भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही आसान सी ये एक रेमेडी है और आप लोग इसके अलावा कोई भी शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास ये अवेलेबल है तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए और इस रेमेडी को आप लोगों ने लाजमी ट्राई करना है। बहुत ही ज़बरदस्त सी बनती है और आप लोगों के बालों के लिए तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।